एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हमारे इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस समय हम लोग स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन, मतलब कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। आज भी हम अपने इस वीडियो में स्लाइसिंग को ही करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, स्लाइसिंग करना सीखा था। तो हमने उसको जुपिटर नोटबुक में करा था। मुझे लगता है आप लोगों को जुपिटर नोटबुक में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, तो मैं आज उसको थोड़ा सा अपने स्क्रीन में समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ था, एक एक्स करके एक वेरिएबल लिया हुआ था, जिसमें मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ था आई एम नीरज। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं, वो मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है आई एम नीरज। अब आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर आप एग्जांपल में देखना जो मैंने कराया है जुपिटर नोटबुक में, वहां पे क्या था, मेरा आई और एम के बीच में स्पेस था और एम और नीरज के बीच में स्पेस था। तो मैंने वो यहाँ पे स्पेस दे रखा है। ये चीज हमारी यहाँ पर क्या है, स्पेस है। और स्पेस जो है स्ट्रिंग में, वो भी हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, कैरेक्टर ही कहलाता है। तो जब मैंने इसकी यहाँ पे इंडेक्सिंग करी, जब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी क्या करी, इंडेक्सिंग करी, तो आप इंडेक्सिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया मेरा 10। मतलब टोटल इसके जो लेंथ है, जो टोटल जो उसके कैरेक्टर है, वो कितने हो रहे हैं मेरे यहाँ पे 10 हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे जो इसकी एक्सेसिंग करना चाहिए, जो मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर रखी, वो मैंने क्या कर रखी, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9 0 to 9। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसमें, इस एग्जाम्पल में, कि 0 का मतलब हुआ स्टार्ट पैरामीटर। 0 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट पैरामीटर, जहां से हमें स्टार्ट करना है। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 का मतलब 0 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, इसलिए इसका आउटपुट जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, इसका आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा आई। ओके, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 0 की जगह क्या लिख देता, 2 लिख देता, तो 2 का कहां से, 2 में क्या इंडेक्सिंग हो रखी है, ए हो रखी है, तो उसकी स्टार्टिंग कहां से होती, ए से होती। ओके, अभी यहाँ पे मेरा स्टार्ट पैरामीटर क्या है, 0 है, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद 0 to 9, 0 to 9 का मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां तक का लेगा। मैंने आपको बताया था, हम लोगों को जहां तक जिस एक्सेस तक, जिस कैरेक्टर के एक्सेस तक हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सेसिंग करनी पड़ती है, उससे हमें एक क्या करना पड़ता है, एक कैरेक्टर ज्यादा लेना पड़ता है। इसलिए मेरे को यहाँ आर तक कैरेक्टर चाहिए था, आर तक कैरेक्टर मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, उससे एक ज्यादा मतलब कि 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, कमांड 0 to 9 देंगे। कमांड 0 to 9 कमांड देने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मेरा क्या आ गया, आई या आई, फिर ये स्पेस स्पेस आई एम और उसके बाद ये फिर स्पेस स्पेस और देन इसका ये नीरज का क्या आ गया, यहाँ पे नीर आ गया, क्योंकि मैंने कमांड कहां तक दे रखी है, मैंने कमांड दे रखी है इसको 9 तक। अब इसी में जो हमारा स्लाइसिंग का जो एग्जांपल है, आप स्लाइसिंग के एग्जांपल में देखिए, स्लाइसिंग के एग्जांपल में क्या है, स्लाइसिंग के एग्जांपल में वही चीज है। मैंने कमांड क्या दे रखी है, 0 to 9 दे रखी है। हमें क्या समझना है, हमें ये चीज समझनी है। अब मैंने आपको बताया था, ये चीज तो हो गई स्टार्ट पैरामीटर, ये चीज हो गई स्टॉप पैरामीटर। ओके, मतलब कहां से हमें स्टार्ट करना है और कहां तक हमें स्टॉप करना है। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था स्टेप वैल्यू, या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्टेप पैरामीटर। अब स्टेप पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे मैंने स्टेप पैरामीटर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे जो स्टेप पैरामीटर होगा, हम उसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 उसमें से माइनस कर देंगे। तो अभी अगर यहाँ पे मेरा स्टेप पैरामीटर क्या है, यहाँ पे मेरा स्टेप पैरामीटर है 2, तो अगर मैं 2 को 1 में से माइनस करता हूं तो बचता क्या है मेरे पास, 1 बचता है। तो 1 जो मेरा बचता है, इसका मतलब यहां पर ये हुआ, अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग तो आएगा स्ट्रिंग के अंदर मेरा क्या आएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर मेरा यहाँ पे क्या है, आई एम करके है, आई एम नीरज, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो यहां से 0 से लेके यहां तक चलेगा, 0 से लेके यहां तक चलेगा, क्योंकि मैंने कमांड क्या दी है, 0 से 9 तक दे रखी है, ठीक है। 0 से 9 तक का मतलब वो इसको एक्सेस जो करेगा, इसको जो वो एक्सेस करेगा वो यहां तक करेगा, कहां तक करेगा, 8 तक करेगा, क्योंकि मैंने 0 से 9 तक कमांड दे रखी है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे इसका खेल कैसे होगा, यहाँ पे स्टेप पैरामीटर जो है हमारा, स्टेप वैल्यू बोल सकते हैं उसका, वो कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा यहाँ पे 0 था, मतलब कि एक स्टेप क्या करेगा, वो स्किप कर देगा।
एक स्टेप आगे चलेगा या फिर एक स्टेप को वो स्किप कर देगा। स्किप का मतलब वो यहां से पहले यहां गया और फिर वो यहां गया, मतलब कि उसने ये वाला क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ये स्टेप क्या कर दिया, स्किप कर दिया। मतलब इसके बाद यहां पे मेरा एक स्टेप में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो मतलब पहले मेरा आउटपुट आएगा ये, देन ये आएगा, ओके, ए आएगा। ए के बाद फिर वो इस स्टेप पे गया और ये वाला स्टेप उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, एम को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब मेरा यहां पे क्या आ जाता है, अब मेरा यहां पे आ जाता है आपका स्पेस आ जाता है। तो स्पेस मतलब कि स्पेस का मतलब यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी, यहाँ पे कैरेक्टर ही है वो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डैश करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेस को, ठीक है। उसके बाद फिर उसने वो इस स्टेप पे गया, इस स्टेप को स्किप करा और वो किस पे आया, ई पे आया। तो मेरा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद ई के बाद वो इस ई पे गया, ये स्टेप मेरा स्किप हो गया, इसके स्किप होने पे वो कहां पर गया, आर तक गया, तो मेरा इसका ये आ गया आर। अब आप देख सकते हैं मेरी एक्सेसिंग कहां तक हो रही थी, 9 तक हो रही थी, तो ये यहीं तक ही काम करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा, ये आएगा, ओके। तो जरा हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कमांड क्या दे दी, मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट वैल्यू मैंने क्या रख रखी है, यहाँ पे 0 रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी स्टॉप क्या दे रखी है, 8 दे रखी है, और मैंने इसका स्टेप वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। इस चीज का मतलब यहाँ पर हुआ 0 to 8, 0 to 8 का मतलब वो यहां तक, मतलब कि यहां 7 तक, मतलब वो कहां तक लेगा, 7 तक लेगा। कहां तक लेगा, 7 तक। कहां तक लेगा, ये 7 तक लेगा, 0 से लेके 7 तक चलेगा, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आना चाहिए, अब 3 मेरी यहां पे क्या स्टेप वैल्यू है, 3 मेरी यहां पे क्या स्टेप वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप पैरामीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी स्टेप पैरामीटर या स्टेप वैल्यू होगी, आप उसमें से 1 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 1 माइनस, अगर मैं 3 में से 1 माइनस करता हूं तो क्या हो जाता है 2, मतलब कि अब ये क्या होगा, 2 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा या फिर 2 स्टेप, मतलब यहां पे क्या कर देगा, 2 स्टेप को स्किप कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो आउटपुट आएगा हमारा, वो आएगा आपका स्ट्रिंग तो आएगा ही आएगा। स्ट्रिंग में आप देखिए सबसे पहले तो 0 है, 0 का मतलब वो आई आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 2 स्टेप का मतलब पहले वो यहां से ये 1 हो गया, देन ये 2 हो गया, तो क्या लिखा उसने, m, मतलब कि क्या आ गया, m आ गया, ठीक है। m के बाद फिर m के बाद ये 1 स्टेप हुआ, ये 1, देन ये 2, n, तो अब क्या आ गया मेरा, e आ गया। अब इसके बाद देख सकते हैं मेरी वो जो स्लाइसिंग जो मेरी एक्सेसिंग थी वो मेरी कहां तक हो रही थी, यहां 7 तक हो रही थी, मतलब कि ई तक ही हो रही थी। तो इसके आगे वो क्या है, एक्सेसिंग, मतलब इसके आगे वो स्लाइसिंग इसकी नहीं होगी, तो इसका आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, IME आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, IME स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट वो करने के लिए, एक सॉल्व करने के लिए, आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर मैं इसी चीज में, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने x इक्वल्स टू ये लिख रखा है, ये स्पेस है, I am नीरज स्ट्रिंग के अंदर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं कमांड ये दे दूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का एग्जांपल यहाँ पे ये है कि मैंने अब इस बार थोड़ा चेंज कर रखा है, मैंने बोला x इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम लिख रखा है नीरज खत्री। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्पेस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कमांड दी कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, अब मैंने जो स्टार्ट पोजीशन रख रखी है वो मैंने क्या रख रखी है, 1 रख रखी है। स्टॉप पैरामीटर क्या रख रखा है, यहाँ पे 8 रख रखा है, और स्टेप पैरामीटर मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है, 2 रख रखा है। मतलब कि स्टार्टिंग जो है मेरा वो कहाँ से, किस से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्सिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूं तो इसका आउटपुट जो आएगा मेरा स्ट्रिंग, अब आप यहां पे देखते हैं स्टार्ट कहां से हो रहा है, पहले स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 से लेके मैंने कहां तक बोल रखा है, 8 तक बोल रखा है। 8 कहां है मेरा, ये है, मतलब कि उससे पहले ये यहां तक, मतलब कि ये चीज कहां तक जाएगी, ये चीज आपकी जाएगी, ये चीज वो लेगा, ये चीज वो लेगा यहां पे 7 तक, मतलब कि यहां k तक। इसकी एक्सेसिंग कहां तक होगी, k तक होगी, मतलब e से लेके, ये इस e से लेके कहां तक होगी, k तक होगी, ओके। अब मैंने यहां पे इसकी स्टेप वैल्यू क्या बोल रखी है, 2 बोल रखी है। तो स्टेप वैल्यू का मतलब वही है, इसमें से आप क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करता हूं 2 में से तो क्या आता है, 1 आता है, मतलब कि 1 स्टेप क्या होगा, फॉरवर्ड होगा।
ठीक है, 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो ये स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से हुआ, तो मेरा स्ट्रिंग के अंदर ई आएगा, ठीक है। 1 स्टेप फॉरवर्ड का मतलब ये वाला स्टेप जो है स्किप हो जाएगा, ई यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, मतलब कि अगला स्टेप क्या हुआ, आर हुआ, तो ये क्या आ गया मेरा आर, ओके। आर के बाद फिर वो इस स्टेप पे गया, ये वाला स्टेप क्या हो गया, स्किप हो गया, वो अगले क्या पे आया, जे आया, ठीक है। जे के बाद फिर ये वाला जो स्टेप है ये मेरा स्किप हो गया, क्या हो गया, स्किप। तो उसके बाद ये कहां पर आया, के पे आया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा, ये आएगा। आप इसको अपने जुपिटर नोटबुक में करके भी देख सकते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा, ये आएगा। तो गाइज अगर आपको मेरा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को मेरे शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।